सरकार चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, जयराम रमेश होंगे अध्यक्ष। कमेटी में सीएम सहित 9 सदस्य। 6 घंटे की बहस के बाद राज्यसभा में लोकपाल बिल पास, रालेगंज सिद्धि में जश्न। आज लोकसभा में होगी बहस। झारखंड से दहाड़ते लालू बढ़े बिहार की ओर, लेकिन कोडरमा में कार्यकर्ताओं के रंग में भंग। दिवोर घाटी में काफिले की बिलोरे पलटी, ड्राइवर की मौत, 6 घायल। देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, नहीं होगा कोई कामकाज, व्यावसायिक लेन देन पर पड़ेगा असर। और झारखंड विधानसभा में हंगामा, बालू पर बीजेपी ने सरकार को घेरा, 12 शिक्षकों का भी उठा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं मनीषा। खबरों में आप बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे सबसे पहले लोकपाल बिल। मंगलवार को राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन इस बिल पर लोकसभा में बहस होगी। पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में भी ये बिल पास हो जाएगा। राज्यसभा में बिल के पास होते ही महाराष्ट्र के रालेगंज में अनशन पर बैठे समाजसेवी अन्ना हजारे ने इसके लिए सभी नेताओं को धन्यवाद दिया। अन्ना ने कहा कि इस कानून से लागू होने के बाद 50% करप्शन में कमी आ जाएगी। इस मौके पर अन्ना ने कहा कि आज करप्शन सबसे बड़ी समस्या है, आम जनता इससे परेशान है। समाजवादी पार्टी ने इसे पाप बताते हुए राज्यसभा का बहिष्कार किया था। आपको बता दें, ये बिल लोकसभा में 2011 में ही पास हो चुका है, लेकिन इसके बाद बिल में कई संशोधन किए गए और मंगलवार को इसे राज्यसभा में पास कर दिया गया। अब बिल लोकसभा में जाएगा और अगर वहां ये पास हो गया तो अन्ना हजारे अपना अनशन तोड़ देंगे। लोकपाल बिल राज्यसभा में पास होने के बाद रांची में आम लोगों से उन बिल पास होने पर राय ली हमारे संवाददाता प्रकाश तिवारी ने। राज्यसभा में लोकपाल विधेयक पारित हो गया है। ऐसे में राज्य की जनता क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हम आम जनता के बीच में आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं। जी, राज्य सभा में लोकपाल बिल पारित हो गया है, लोकसभा में भी पारित हो जाएगा, तो क्या लगता है कि लोकपाल विधेयक आने से देश में भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो पाएगा? ना, कंट्रोल तो नहीं हो पाएगा और भी लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों को का ये मन में है कि और भी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। आपको क्या लगता है लोकपाल आने से? लोकपाल आने से और जो भ्रष्टाचार का जो ग्राफ है ना, वो और बढ़ेगा और टेबल बढ़ जाएगा ना। पहले 5 टेबल लोगों को देना पड़ता है, अब 7 टेबल में देना पड़ेगा, 8 टेबल में देना पड़ेगा, वो तो लेवल बढ़ते चला जाएगा ना। तो साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि लोकपाल आने से भी कुछ जनता का ये मानना है कि कहीं भ्रष्टाचार बढ़ ना जाए। ऐसे में कुछ और लोग हैं, आपको क्या लगता है, इनके राय से आप सहमत हैं? ऐसा लगता है? इनके राय से सहमत है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता असंतुष्ट नजर आ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा में पारित होने के बाद लोकपाल विधेयक कितना भ्रष्टाचार को रोक पाती है। कैमरामैन रविंद्र के साथ प्रकाश तिवारी, भविष्य न्यूज, रांची। देश भर के बैंकों में आज कामकाज ठप रहेगा। सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने आज हड़ताल पर जाने का फैसला बरकरार रखा है। कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने और कुछ अन्य मांगों के समर्थन में काम बंद करने का फैसला लिया है। बैंक कर्मचारियों और आईबीए ने हड़ताल टालने के लिए बातचीत भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। झारखंड में भी 60,000 बैंक कर्मी काम पर नहीं आएंगे। इनका सीधा असर व्यापारियों और लोगों के कामकाज पर पड़ेगा। झारखंड में हर दिन लगभग 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन बैंकों से होता है। एक दिन की बंदी में ये भी प्रभावित होगा। इसके साथ ही चेक क्लियरेंस में भी रुकावट आएगी। अपनी मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा ये हड़ताल बुलाई गई है। यूनियन के अनुसार आईबीए और सरकार ने 10वें वेतन समझौते में टाल मटोल की नीति, बैंकिंग कानून में सुधार के लिए विरुद्ध ये बंद बुलाया गया है।
लालू के काफिले से लौट रही बोलेरो कोडरमा के दिवोर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। लालू रांची से कोडरमा होते हुए पटना लौट रहे थे। इसी दौरान ये घटना घटी। रांची जेल से छूटने के बाद लालू यादव अपने पुराने तेवर में नजर आए। पटना जाने के क्रम में आरजेडी सुप्रीमो हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मोड़ पर रुके। यहां उनके स्वागत में जमा हुजूम को संबोधित करते हुए कहा कि जेल तो कृष्णा का घर है। उन्होंने आडवाणी को नीतीश का गुरु और मोदी को आडवाणी का चेला बताया। इस दौरान उनकी जबान भी फिसली। उन्होंने मोदी को यम और मलेच तक कह डाला। लालू यहां 15 मिनट रुके, फिर पटना की ओर रवाना हो गए। कंस का नाश हुआ था, हम नाश कर देंगे नरेंद्र मोदी वगैरह सबको। यह है क्या नरेंद्र मोदी? ये सब क्या चीज हमारा देश और दुनिया में मालूम है उसका काल गुजारी जो बीता है देश भर में। सबसे ज्यादा विक्टिम नौजवान होगा। पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। राम और रहीम के नाम पर हमारे देश के को खंडित करना चाहता, हस्तिनापुर पर बैठना चाहता। पहले भी हमने सपना पूरा नहीं होने दिया राज की सरवानी का। और उनके ये चेले हैं नरेंद्र मोदी, आडवाणी गुरु है नीतीश कुमार का। इनके सपना को पूरा नहीं होने देना। सब को चुटते एकदम भगाओ, आने मत दो इसे। जम मलेश को नहीं आने देना, बाहर करना है। आप लोग बहुत स्वागत किया, ताकत हमको दी। इससे पहले लालू रजरप्पा स्थित मां छन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे, जहां उनके साथ उनके बेटे तेजस्वी यादव भी थे। लालू ने यहां मां की पूजा अर्चना की और उनसे सुख समृद्धि की कामना की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने देश की खूबसूरती के बहाने बीजेपी पर जमकर वार किया। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर देश को तोड़ने वालों के खिलाफ कृष्णा मैदान में आ गए हैं और वो राक्षसों का संहार करेंगे। हम लोग टेंगे और माँ से आशीर्वाद जो भी अर्चना करेंगे। हम लोग के देश की यही खूबसूरती है। कोई धर्म मानो, कोई मजहब मानो, छूट है। किसी भी धर्म को दुखाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। देवी देवता, भगवती, कृष्ण भगवान सब देख रहे हैं ऐसे लोगों को, फिरका प्रस्तावकों को। मोबाइल हटाओगे यार। और इन लोगों को दरकिनारा करना है। माँ भगवती से प्रार्थना किया कि देश एकजुट रहे, सद्भावना कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, सभी बढ़े, सभी उले फैले। पटना रवाना होने से पहले लालू यादव ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आरजेडी कांग्रेस को समर्थन देगा, चाहे कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार कोई भी हो। लालू ने नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कोई फैक्टर नहीं है। वहीं केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि आप पार्टी फिर आम लोगों में गायब हो जाएगी। तब हम चुनाव लड़के उसमें जो फिक्स करा है शुरू से हमको और अभी तक उसमें ये सब मिले जुले थे सब लोग। तो अब ये जो देश में जो दंगल होने वाला है, 47 में देश का बंटवारा हो गया, वही कैलेंडर, वही तारीख आ रहा है आपके सामने 14। सब उलाट के आप देखिएगा। और चढ़ बढ़ के सांप्रदायिक ताकतें हमारे देश की एकता को, अखंडता को और धर्मनिरपेक्षता को ललकारा है। तो पूरा सांप्रदायिक ताकतों को खबरदार हम करते हैं। बिहार मामूली राज नहीं है। और मैं जेल से निकला हूं और मैं देखता हूं कि कितना इनको दम है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। हम देश को टूटने नहीं देंगे। 14 में भारत टूटेगा या भारत रहेगा? भारत रहेगा या भारत टूटेगा? इसका फैसला देश की जनता और धर्मनिरपेक्ष जनता को, नेताओं को करना है। मैं जा रहा हूँ इस साथियों से राय लेके
जल्दी मैं पटना में विशाल रैली जनता को मैं बुलाने वाला हूं। और अभी जो उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई मुजफ्फरनगर में, ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और हजारों परिवार को मैंने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, आज भी शिविरों में पड़े हुए हैं। कितने हमारे बच्चे दम तोड़ दिए। मैं वहां का भी तारीख जाकर कल पटना अनाउंस करूंगा। मैं मिलने में उन लोगों से जाऊंगा। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।